राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री और आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल। आज वेद पुराण के प्रेरक प्रसंग के तहत आज वेद पुराणादि शास्त्रों में आचार विचार के बारे में क्या बताया गया है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, वेद पुराणादि शास्त्रों में आचार विचार की अत्यधिक महिमा है। वे कहते हैं जो मनुष्य आचारवान है उन्हें दीर्घ आयु, धन, संतति, सुख और धर्म की प्राप्ति होती है। संसार में वे विद्वानों से भी मान्यता को प्राप्त करते हैं और उन्हें नित्य अविनाशी भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तं च श्रुतांश्च सौख्यम धर्मं तथा शाश्वतमीश लोके धर्मं तथा शाश्वतमीश लोकम अन्नापि विद्वज्जन पूज्यतां च अत्रापि विद्वज्जन पूज्यतां च। सभी शास्त्रों का यहाँ निश्चित मत है कि आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन पुरुष यदि पवित्रात्मा भी हो तो उसको परलोक और इहलोक उसके नष्ट हो जाते हैं। आचार परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचारी पवित्रात्मा प्रत्यचेह विनश्यति। यह भी कहा गया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, अर्थात जो व्यक्ति आचारहीन है उन्हें वेद भी पवित्र नहीं करते। अपवित्र व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित धर्म निष्फल सा होता है। इस संबंध में इतिहास पुराणों में एक बड़ी रोचक कथा प्राप्त होती है। तदनुसार वेद के एक शिष्य थे उत्तंक। उन्होंने कुछ खाकर खड़े खड़े आचमन कर लिया, जिससे उन्हें राजा पौष्य की पतिव्रता रानी का राजमहल में दर्शन तक नहीं हुआ। जब पौष्य द्वारा उनकी उच्छिष्टता या अपवित्रता की संभावना व्यक्त हुई और उत्तंक ने भली भांति अपना हाथ पैर मुख धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठकर हृदय तक पहुँचने योग्य पवित्र जल से 3 बार आचमन किया तथा अपने नेत्र, नासिका आदि का जलासिक्त अंगुलियों के द्वारा स्पर्श कर शुद्ध हो अंतःपुर में प्रवेश किया, तब उन्हें पतिव्रता रानी का दर्शन हुआ। पुराणों में आचार पर बहुत सूक्ष्म विचार किए गए हैं, जिससे सामान्य जन परिचित न होने के कारण पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। आचार के 2 भेद माने गए हैं, एक सदाचार तथा दूसरा शौचाचार। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए सदाचरण का होना अत्यंत आवश्यक है। विष्णु पुराण में और्व ऋषि ने गृहस्थ के सदाचार के विषय में कहा है। सदाचार रतः प्राज्ञो विद्या विनय शिक्षित पापोप्य पाप परुषे यविधत्ते प्रियाणि यः मैत्री द्रवांतकरणस्तस्य मुक्ति करे स्थिता। बुद्धिमान गृहस्थ पुरुष सदाचार के पालन करने से ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सदाचारी विद्या और विनय से युक्त रहता है तथा पापी पुरुष के प्रति भी पापमय कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता। वह सभी के साथ हित, प्रिय और मधुर भाषण करता है। सदाचारी पुरुष मैत्री भाव से द्रवित अंतःकरण वाले होते हैं। उनके लिए मुक्ति हस्तगत रहती है। सदाचार के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल, छद्म, दंभ आदि असत आचरणों का त्याग तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, क्षमा, धृति, इंद्रिय निग्रह, अक्रोध आदि सत आचरणों का ग्रहण मुख्य है। देवी भागवत में कहा गया है कि आचारवान सदा पूता सदैवाचारवान सुखी आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारदः।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि सभी शुभ लक्षणों से युक्त होने पर भी पुरुष यदि आचार से रहित है, उसे न विद्या की प्राप्ति होती है और न अभीष्ट मनोरथों की ही। ऐसा व्यक्ति नरक का भागी बनता है। सर्वलक्षण युक्तोपि नरस्त्वाचारवर्जितः न प्राप्नोति तथा विद्यां न च किंचिदभीप्सितम्। आचारहीन पुरुषो नरकं प्रतिपद्यते। इसके विपरीत जो सत आचार का पालन करता है, वह पुरुष स्वर्ग, कृति, आयु, सम्मान तथा सभी लौकिक सुखों का भोग करता है। आचारवान को ही स्वर्ग प्राप्त होता है, वह रोग से रहित रहता है, उसकी आयु लंबी होती है और सभी ऐश्वर्यों का वह भोग करता है। आचारः स्वर्गजननः आचारः कीर्तिवर्धनः आचारश्च तथायुष्यो धन्यो लोकसुखावहः। आचारयुक्तस्त्रिदिवं प्रयाति आचारवानेव भवत्यरोगः। आचारवानेव चिरं तु जीवे दाचारवानेव भुनक्ति लक्ष्मीम्। यह प्रसंग भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण की है। अतः शास्त्रों में वर्णित सदाचरणों का ही सर्वदा व्यवहार करना चाहिए। कल्याण का यह परम श्रेयस्कर मार्ग है। सदाचार की भांति शौचाचार का भी पुराणों में विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया है। शौचाचार से प्रत्यक्षतः शरीर आदि की बाह्य शुद्धि होती है। प्रातःकाल उठने से लेकर शयन पर्यंत शौचाचार की विधि पुराणों में वर्णित है। मैं यहाँ शौचाचार के कुछ सूत्र प्रस्तुत करता हूँ। प्रातःकाल उठने के बाद भगवत स्मरण के अनंतर शौच की विधि इस प्रकार बताई गई है। शौच के समय मृत्तिका का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 1 बार मूत्रेंद्रिय तथा 3 बार पायु मल स्थान को मृत्तिका एवं जल से प्रक्षालित करें। तदनंतर 10 बार बायां हाथ मिट्टी से धोएं तथा 7 बार दोनों हाथ मिट्टी से धोने चाहिए। 3 बार पावों को मिट्टी से धोएं। इसके बाद 8 बार कुल्ला करना चाहिए तथा लघु शंका के अनंतर 4 बार कुल्ला करना चाहिए। उपर्युक्त विधान गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारियों को इसका दुगुना, वानप्रस्थियों को तिगुना तथा सन्यासियों को 4 गुना करना चाहिए। दंत धावन विधि। शौचादि कृत्य के बाद दंत धावन विधि बताई गई है। मौन होकर दांतों तथा मंजन से दांत साफ करने चाहिए। दांतों के लिए खैर, करंज, कदम्ब, बड़, इमली, बांस, आम, नीम, चिचड़ा, बेल, आंक, गुलर, बदरी, तिंदुक आदि की दातुनें अच्छी मानी जाती है। खदिरश्च करंजश्च कदम्बश्च बटस्तथा तिंतिडी वेणुपृष्ठं च आम्रनिम्बौ तथैव च अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चौदुम्बरस्तथा बदरी तिंदुकास्त्वेते प्रशस्ता दंतधावने। लिशोढ़ा, पलाश, कपास, नील, भव, कुश, काश आदि वृक्ष की दातों वर्जित है। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, व्रत, उपवास, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर दातों नहीं करना चाहिए। रजस्वला तथा प्रसूतावस्था में भी दातों वर्जित है। जिन जिन अवसरों पर दातों का निषेध है, उन अवसरों पर तत्त वृक्षों के पत्तों या सुगंधित दंतमंजनों से दांत स्वच्छ कर लेना चाहिए। तत्तत्पत्रैः सुगंधैर्वा कारयेत् दंत धावनम। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में इसको बताया गया है। निषिद्ध काल में जीभी करने का निषेध नहीं है। क्षौर कर्म। क्षौर कर्म के लिए बुधवार तथा शुक्रवार के दिन प्रशस्त है। शनि, मंगल तथा बृहस्पतिवार और प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियां निषिद्ध बताई गई है। व्रत और श्राद्ध के दिन भी क्षौर कर्म में वर्जित है। तैलाभ्यंग विधि। रविवार को तेल लगाने से ताप, सोमवार को शोभा, भौमवार को मृत्यु अर्थात आयु की क्षीणता, बुधवार को धन, गुरुवार को हानि, शुक्रवार को दुख और शनिवार को सुख होता है। यदि निषिद्ध दिनों में तेल लगाना हो तो रविवार को पुष्प,
गुरुवार को दूर्वा, भोमवार को मिट्टी और शुक्रवार को गोबर तेल में डालकर लगाने से दोष नहीं होता है। श्लोक ऐसे: तैलाभ्यंगे रवौ ताप सोमे शोभा कुजे मृति बुधे धनम गुरौ हानि शुक्रे दुःखम शनौ सुखम रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा भौमवारे च मृत्तिका गोमयम शुक्रवारे च तैलाभ्यंगे न दोषभाक्। स्नान। शरीर की पवित्रता के लिए नित्य स्नान की आवश्यकता है। शास्त्रों में स्नान के कई प्रकार बतलाए गए हैं। सामान्यतः शुद्ध जल से संपूर्ण शरीर के मल प्रक्षालन को स्नान कहा जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि स्नान के बिना शरीर की निर्मलता और भाव शुद्धि नहीं प्राप्त होती, अतः मन की विशुद्धि के लिए सर्वप्रथम स्नान का विधान है। कुएं आदि के जल से स्नान करना चाहिए। मंत्रवेत्ता विद्वान पुरुष को ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र के द्वारा उस जल में तीर्थ भावना की कल्पना करनी चाहिए। नैर्मल्यम भावशुद्धिश्च विना स्नानं न विद्यते तस्मान् मनो विशुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते। अनुद्धतैरुद्धतैर्वा जलस्नानं समाचरेत् तीर्थं प्रकल्पयेत् विद्वान् मूलमंत्रेण मंत्रवित्। स्नान के लिए गंगा का जल तथा तीर्थों का जल सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। फिर अन्य नदियों, सरोवरों, तड़ागों, कूपों आदि के जल पवित्र माने गए हैं। गंगा, तीर्थों तथा नदियों में स्नान का विशेष विधियाँ भी पुराणों में वर्णित है, यथा प्रायश्चित्त स्नान, अभिषेक स्नान, भस्म स्नान तथा मृत्तिका स्नान आदि। अशक्ता अवस्था में कटिभाग से नीचे के अंगों का प्रक्षालन तथा गले से ऊपर के अंगों के प्रक्षालन से भी स्नान की विधि पूरी हो जाती है। विशेष अशक्यावस्था तथा आपत्ति काल में इन मंत्रों के द्वारा मार्जन स्नान की विधि बताई गई है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र के द्वारा शरीर पर जल से मार्जन करें तथा आपो हिष्ठा मयो भुवस् तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हना उशतीरिव मातरः तस्मा अरम गमामवो। इस मंत्र के द्वारा भी शरीर पर जल छिड़कते हुए मार्जन स्नान करना चाहिए। यस्य क्षयाय जिन्वथ कहकर नीचे जल छोड़ें और आपो जन यथा चनः इससे पुनः मार्जन करें। अब भोजन विधि की बात करें। स्नानोपरांत संध्योपासन एवं पूजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात भोजन की विधि है। भोजन के संबंध में दो बातें मुख्य हैं। एक तो उच्छिष्ट जूठा भोजन करना सर्वत्र निषिद्ध है। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व हाथ पैरों को शुद्ध जल से प्रक्षालित करना चाहिए तथा जल द्वारा आचमन कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। भोजन के अंत में भी आचमन करने की विधि है। भोजन की दूसरी मुख्य बात है द्रव्य शुद्धि। सदाचार पूर्वक अर्जित द्रव्य का ही भोजन मनुष्य के लिए लाभदायी होता है तथा उसके अंतःकरण और बुद्धि को पवित्र रखता है। अतः स्थूल दृष्टि से भोजन में शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता होनी ही चाहिए, पर साथ ही सूक्ष्म रूप से सत्यता से अर्जित धन से बना भोजन परम पवित्र होता है। बिना परिश्रम किए किसी पराये व्यक्ति के अन्न का भोजन करने की प्रवृत्ति भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अपने मित्र या संगे संबंधियों के यहाँ विशेष आग्रह होने पर व्यवस्थापूर्वक भोजन करने में कोई दोष नहीं है। अब आशोच की बात करें। जीवन में कुछ अवस्थाएं ऐसी भी आती है जब व्यक्ति आशोच अवस्था में रहता है। उस समय वहाँ देवार्चन आदि कोई शुभ कार्य करने का अधिकारी नहीं रहता है। यहाँ आशोच में से जननाशोच और मरणाशोच विशेष है। अपने परिवार में नव शिशु के जन्म होने पर प्राय 3 दिन तथा सगोत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 10 रात्रि का आशोच माना गया है। आशोच अवस्था में देवकार्य, पितृकार्य, वेदाध्ययन तथा गुरुजनों का अभिवादन आदि शुभ कार्यों का निषेध किया गया है। यहाँ तक कि देव मंदिर में प्रवेश तथा पूजन आदि करना भी वर्जित है।
स्त्रियों के लिए प्राय मास में एक बार विशेष अवस्था आती है जिसमें वे रजस्वला हो जाती है। इसमें 3 रात्रि तक उनकी अशौचावस्था रहती है। इस अवधि में स्त्री को घर का कोई कामकाज नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस अवस्था के समाप्त होने पर स्त्री के लिए सचैल स्नान की विधि है। तदनुसार उसके कपड़े तथा बर्तन आदि धोने के बाद ही शुद्धता होती है। आचमन। जिस प्रकार शरीर की शुद्धि तथा पवित्रता के लिए स्नानादि कृत्यों का महत्व है, उसी प्रकार आभ्यंतर एवं बाह्य पवित्रता के लिए पुराणों में आचमन का भी विशेष महत्व वर्णित है। प्राय दैनिक कार्यों में सामान्य शुद्धि के लिए प्रत्येक कार्य में आचमन का विधान है। लघुशंका, शौच तथा स्नान आदि के अनंतर आचमन करना आवश्यक है। अतः आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त करते हैं। एवं स ब्राह्मणो नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत्स परितर्पयेत्। यः क्रियां कुरुते मोहाद् अनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति वृथा तस्य क्रिया सर्वा न संशयः। यदि कोई भी देवादि शुभ कार्य के करने के अनंतर आचमन करना चाहिए। आचमन विधि। पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। शिखा बांधकर हाथ घुटनों के भीतर रखते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से होठों को 2 बार पोंछकर ओम ऋषिकेशाय नमः उच्चारण कर हाथ धोएं। फिर अंगूठे से आँख, नाक तथा कान का स्पर्श करें। अशक्त होने पर 3 बार आचमन कर हाथों को धोकर दाहिना कान छू लें। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख कर आचमन नहीं करना चाहिए। चलते फिरते भी आचमन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्यों का निषेध। मादक द्रव्यों का निषेध। संसार में मदिरा, ताड़ी, चाय, कॉफी, कोको, भांग, अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या चुरुट आदि जितनी भी मादक वस्तुएं हैं, वे सब मनुष्य मात्र के लिए अव्यवहार्य हैं। इनका उपयोग मनुष्य को भीषण गर्त में डालने वाला होता है। पद्म पुराण के अनुसार धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान तक देने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है तथा धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण ग्राम शुकर होता है। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ए नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम शुकरा। पद्म पुराण में यह बात आई है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति का आत्मिक पतन और उसकी शारीरिक हानि होती है। इसीलिए किसी भी स्थिति में इन वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में आचार विचार को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए वास्तविक उन्नति को प्राप्त करने के निमित्त आचार का आश्रय आवश्यक है। इससे अंतःकरण की पवित्रता के साथ साथ लौकिक और पारलौकिक लाभ भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आज वेद पुराण के प्रेरक प्रसंग के तहत हम आचार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज का चर्चा इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में दूसरा कोई प्रेरक प्रसंग के साथ में। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। कोई जिज्ञासा हो तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। आज का आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, सफल रहे, यही है मेरी कामना है।